क्वेश्चन है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ इलिप्सॉइड एट डिस्टेंस p फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर एक आपको रेडियस निकालनी है सर्कुलर सेक्शन की, और सर्कुलर सेक्शन किसका है? इलिप्सॉइड का, और डिस्टेंस है p फ्रॉम द सेंटर। जो इलिप्सॉइड है उसका सेंटर जो है उससे p डिस्टेंस पर है। ये आपको ये इक्वेशन यहाँ पर ये जो इन्होंने दिया है इसको निकालना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और लंबा होने का कारण ये है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। मतलब कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ब्रेक कर सकता है 3 to 4 पार्ट में, और वो आपसे कुछ भी पूछे तो आपको सिर्फ उतने का जवाब वहाँ पर देना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि इन्होंने इलिप्सॉइड बोला है तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ये आपकी इलिप्सॉइड की इक्वेशन है। नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि यहाँ पर इस इक्वेशन को स्फीयर की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन में ब्रेक करना है। जैसे हमने ऊपर भी क्वेश्चनों में किया था कि कोई भी आपको जब हम सर्कुलर सेक्शन निकाल लेते तो सबसे पहले हम क्या करते थे, उस इक्वेशन को कन्वर्ट करते थे एक स्फीयर की इक्वेशन में प्लस एक प्लेन, दो वहाँ पर पेयर होते थे प्लेन की इक्वेशन के। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों तरफ वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, इधर ऐड कर दिया और साथ के साथ इधर ऐड कर दिया। ठीक है, इससे हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ किया है हमने ये काम, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ऐसा करने का रीज़न ये था क्योंकि हमें क्या मिल जाएगी, एक स्पेयर की इक्वेशन मिल जाएगी। क्योंकि अभी फिलहाल आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर सेम नहीं है, और जबकि स्पेयर की कंडीशन ही ये होती है कि इन तीनों का वहाँ पर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम सेम करने के लिए ये कर सकते, यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दोनों तरफ हमने प्लस कर दिया। हुआ क्या, अब हम ये वाई स्क्वायर प्लस जेड ओवर ए स्क्वायर इसको लिख लेते हैं इस वाली टर्म के साथ, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इतना किया हमने, और ये जो 1 है इसको इधर ले आते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो इसके पूरे के नीचे आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से जितने भी ए हैं इनको हटा दोगे और ये डिनोमिनेटर पूरे में आपका ए स्क्वायर ही आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ऊपर की इक्वेशन है ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुकी है एक स्फीयर की इक्वेशन में। ठीक है, तो वो ही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब स्फीयर के बाद हमें किसकी इक्वेशन चाहिए, प्लेन की इक्वेशन चाहिए, और प्लेन की इक्वेशन अपने आप यहाँ पर बन चुकी है। कैसे, देखिए हमारे पास हमने इस टर्म का यूज़ किया था, अभी हमारे पास बची हैं ये वाली दो टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप वाई टर्म, वाई स्क्वायर टर्म को ढूंढिए, एक तो ये रही और दूसरी तरफ ये रही थी। ठीक है, तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर अब हम कंडीशन मान लेते हैं, ये हमने बोला कि ए स्क्वायर बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है उससे छोटा वो बी स्क्वायर है, और सबसे छोटा यहाँ पर है सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, अगर ए स्क्वायर बड़ा है तो हम ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो वो जो भी आएगा रिजल्ट वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटाएंगे तो भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा दें तो रिजल्ट आएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा ये नेगेटिव होगा। अब आपको रीज़न तो पता चल चुका होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम ए को बड़ा बोल रहे हैं 4
और b को उससे छोटा मोल लें 1, तो 4 माइनस 1 3। लेकिन अगर इसका उल्टा है कर दें हम यहाँ पर 1 माइनस 4, तो वो आपका -3 आएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इतना आपको यहाँ पर समझना है कि अगर हम ये कंडीशन ले रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ध्यान देना होगा कि वो रिजल्ट जो देगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि यही आगे हमारा जो है सॉल्यूशन को तय करेगा। चलिए अब हम देखते हैं। तो हमारे पास थी प्लेन की 3 इक्वेशन, एक तो ये थी, एक ये थी और एक ये। इन तीनों में से अगर ये कंडीशन अप्लाई करें तो ये ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखिए कैसे सेटिस्फाई करेगा, अब उसको भी जरा थोड़ा देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। हमने ये इक्वेशन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको एलसीएम लेकर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं a² b², तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, b² माइनस a² आ रहा है। मैंने अभी बोला था कि अगर b² माइनस a² है, where a is greater than a² is greater than b², then the resultant is negative। ठीक है, अगर यहाँ पर a² बड़ा है b से तो रिजल्ट आपका नेगेटिव होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इंटरचेंज कर दोगे, और इंटरचेंज करने के लिए क्या करोगे, एक अब आपको क्या करना है, a² माइनस b² करना है। ठीक है, और इधर नेगेटिव में कुछ रिजल्ट आ रहा होगा आपका, तो आप क्या करोगे, पूरे को माइनस से, ठीक है, माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपका यहाँ पर a है वो पॉजिटिव हो जाएगा, b आपका नेगेटिव, और रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने यही किया है कि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, और चेंज करके जो नेगेटिव आया वो बाहर ले लिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया किसका, नेगेटिव साइन का, तो एक साइन अंदर चला गया। ठीक है, और अंदर जाने के बाद जो है उसने जो है a का नेगेटिव साइन पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया, और b का जो पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, और जो नीचे था उसको हमने ऊपर ऐसे लिख लिया। दूसरे वाले ठीक है, ये आपका ठीक है, क्योंकि आपका b² बड़ा है और c² आपका छोटा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही देगा, यही नेगेटिव दे रहा था, तो इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया यहाँ पर। अब आप बोलोगे कि बाकी की यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन में हमने उनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन आपकी बनी नहीं रही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाली इक्वेशन को लेकर, यहाँ ये लिया था ना, इस वाली इक्वेशन को लेकर दिखाता हूँ। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपका जो आएगा x² और c² माइनस a², ये कुछ इस टाइप से आएगा, ओवर a² और c² प्लस y² c² माइनस b² एंड ओवर b² ओवर c²। फिर से आप देख सकते हो c² छोटा है और a² बड़ा है, और यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हम क्या करते हैं, वो यहाँ पर नेगेटिव बाहर ले लेते हैं और प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको ठीक कर दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए फिर से वही प्रॉब्लम आ चुकी है कि यहाँ पर c² तो छोटा है और b² बड़ा है, तो रिजल्ट फिर से नेगेटिव आएगा। लेकिन हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे नेगेटिव और इसको कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब इससे हमें दिक्कत क्या आई, क्योंकि ये सब कुछ था इजिकल टू 0 के। अब यहाँ पर देखिए सारी टर्म है स्क्वायर में, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, या फिर इसको किसी भी टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए। x² c² प्लस a² ओवर a² c²। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर, ये नेगेटिव है और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा, y² माइनस c², ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, b² एंड c²। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में टर्म है यहाँ पर, अगर स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। लेकिन अगर हम अंडर रूट ले रहे हैं दोनों तरफ, तो इधर तो नेगेटिव साइन आ गया है,
और ये फिर हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन तो रियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो आपका फिर रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है सॉल्यूशन, वो आपका चला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं रियल सर्कुलर सेक्शन, रियल की बात कर रहे हैं। और अगर रियल की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर इसे तो हम नहीं लेने वाले। और सिमिलरली अगर आप ऊपर वाले को भी इसी तरह से देखोगे तो वहाँ पर भी नेगेटिव का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर हम अंडर रूट ले रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, जो कि आपका फिर से सॉल्यूशन जो हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूशन है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जा रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए हम इस वाली इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने इस वाली इक्वेशन का यूज़ किया, फिर इसके बाद ये बना लिया, यहाँ तक हम आ चुके थे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर माइनस क्या कर दिया, यहाँ हम इसको पूरी इधर को पूरा आप इक्वेशन को इधर ले जाइए, या फिर मैंने जो किया यहाँ पर वो ये है कि मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर माइनस से प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। ये टर्म मैंने नीचे लिख दी है। इसके बाद अब आप एक चीज़ देखिए, ये पूरी जो टर्म है इसको, अच्छा यहाँ पे बी स्क्वायर को हम डिनोमिनेटर में से निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं और उधर ले जा सकते हैं, तो वो आपका जीरो ही हो जाएगा। तो बी स्क्वायर को यहाँ पे इसलिए मैंने नीचे किसी भी ये सी स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सी स्क्वायर है, ये इसका ध्यान रखिएगा, ये हर जगह सी स्क्वायर है। सी स्क्वायर एक बार देख लेता हूँ मैं ज़रा, ठीक है। यहाँ पर ये बी स्क्वायर कॉमन निकल गए तो यहाँ पे सी स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर और ये पूरे को समझ लो बी स्क्वायर, और दोनों के बीच में आ रहा है नेगेटिव साइन, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, वही यहाँ पर हमें लगाना है। तो यहाँ पर ये आपका सी है, इसको ध्यान रखना। इसको हम अब क्या करते हैं, वो अभी मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मैंने एक साथ लिख लिया है। तो एक प्लेन को हम प्लस वाले के प्लस साइन के साथ ले लेंगे और एक प्लेन को हम माइनस साइन के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो प्लेन आ चुके हैं, ठीक है। एक बार हमने प्लस के साथ लिया, एक बार माइनस साइन के साथ लिया। ओवर बी स्क्वायर एंड ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। यहाँ से हम वाई स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा आपका 1/b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। एंड ये आपकी जो इक्वेशन है ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ऐसे ही जेड स्क्वायर का करेंगे तो आपका ये जेड का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जेड का आ गया इसी तरह। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया, यहाँ पर हमने जो आपकी इलिप्सॉइड की इक्वेशन थी उसको कन्वर्ट किया इस फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब S रिप्रेजेंट स्पेयर एंड लैम्डा यू वी, U एंड V आर पेयर्स ऑफ प्लेन्स। तो अब हम क्या करते हैं, प्लेन की इक्वेशन S को ऐसे छोड़ देते हैं, स्पेयर तो ये था स्पेयर वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका स्पेयर वाला पार्ट था, दिस वन इज प्लेन पार्ट, ये आपका प्लेन का है, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन है यहाँ पर। तो हम लेके चलते हैं प्लेन की इक्वेशन को, तो यहाँ पर हमने वो प्लेन की इक्वेशन को लिख लिया, ठीक है। फिलहाल अभी जो हमने काम किया था उसमें एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की हेल्प ली थी, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये उठा होगा कि आपने यहाँ पर क्या किया था, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर ही क्यों लें, हम यहाँ पर बी स्क्वायर, दोनों जगह बी स्क्वायर भी तो ले सकते हैं या फिर सी स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ पे ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमने यही किया है कि पहले स्टेप में तो हमने ए स्क्वायर लेके चले थे, इस बार हम लेके चलेंगे
डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर को, ठीक है। तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए, बी स्क्वायर को जोड़ दीजिए। बी स्क्वायर को जोड़ने के बाद आपके पास जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर किया था ऐसे ही करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर। अब ये पार्ट आपका फिर से स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब सेम है। तो ये आपका स्क्वायर का, एंड दिस वन इज प्लेन, और ये आपकी प्लेन की इक्वेशन, पेयर ऑफ प्लेन्स। तो वो भी मैंने सेपरेट करके यहाँ पे लिख लिया। ये आपका किसकी इक्वेशन है, प्लेन्स की, ठीक है। अब आप फिर से इस बार आपने बी स्क्वायर किया तो इस बार सी स्क्वायर भी करना है, और आप सी स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ ऐड करोगे तो आपको तीसरी इक्वेशन यहाँ पे मिल जानी है, जिसमें कि ये वाला पार्ट आपका फिर से स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस वन इज प्लेन्स। तो यहाँ पर पेयर्स ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन ये हो जाएगी। तो यहाँ तक तो अब आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने किया क्या था। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ तक पहुँच गए, अब इसमें से इस वाले प्लेन को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। इस वाले को भी फिलहाल यहीं पे रहने देंगे। और नाउ द इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रो प्लेन, इस प्लेन से पास होकर जाने वाला जो स्पेयर होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। इसके लिए भी एक डेरिवेशन है एक छोटा सा, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं किया, तो हम यहाँ पर उसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या है कि हम इस प्लेन को ले रहे हैं तो उसको पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने उस फॉर्म में लिख लिया, और अब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम स्पेयर चैप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, क्या होता है स्पेयर की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2, यहाँ पे u आएगा, ठीक है, u 2v y और 2w z प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये आता है। अब यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा लैम्डा अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये u की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। किसकी वैल्यू होगी ये आपकी, u की वैल्यू। और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सेंटर की अगर बात करें, अगर हम सेंटर निकालें तो माइनस u माइनस v और माइनस w होते हैं, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव मौजूद है, और नेगेटिव को यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो लैम्डा ओवर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ आपकी u का तो आ गया, ठीक है। अब v की वैल्यू, मतलब v जो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, वो क्या होगा, y तो है ही नहीं यहाँ पर, तो उसको 0 मान लेते हैं। और z की बात करते हैं, z कोऑर्डिनेट को w से रिप्रेजेंट किया है और माइनस w, तो इसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर लैम्डा ओवर c, अच्छा 2 भी आएगा यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना, हम हाफ कर रहे हैं 2, और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव साइन लेके चलना है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपके सेंटर हो गए। इसके बाद रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस का भी फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अच्छा माइनस डी, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, डी जो है माइनस बी स्क्वायर। सारी वैल्यू मैंने निकाल दी है, इस रेडियस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। यहाँ पे इसको सोल्व आउट करने के बाद लास्ट में हमारे पास जो रेडियस आएगी निकल करके आर स्क्वायर जो आएगी वैल्यू, वो ये होगी, ठीक है। इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। नाउ पी डैश इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द प्लेन, ठीक। अब ये पी डैश है ये, और ये इस प्लेन पर है, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है। इस प्लेन, ये यहाँ पर ये प्लेन हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर हो गया स्पेयर का। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, एक्स कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, y 0 है, और आपका z कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है। इधर आपका प्लेन में
प्लेन के जो डायरेक्शन कोसाइन है एल, ये आपका ये हो गया और ये आपका एन हो गया। एम की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये आपका एन हो गया। अब इसको फॉर्मूले में, जैसे कि मैंने आपको प्लेन वाले चैप्टर में सिखाया था कि किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो प्लेन में एक्स की जगह आप ये एक्स जो यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट है एक्स, उसको रख दोगे। यहाँ पर वाई तो है ही नहीं तो वाई छोड़ देंगे और जेड की जगह ये रख दोगे। ठीक है, इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और ये लैम्डा इधर आ जाएगा तो क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर लैम्डा भी लिख दिया। और अंडर रूट में क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो एक बार वीडियो देख लेना पीछे जा करके प्लेन वाली, तो उसमें आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये हो गया, एम स्क्वायर की वैल्यू 0 है, एन स्क्वायर की जगह आप ये रख दोगे और फाइनली आपको पी डैश की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ये हमारी पी डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन जो क्वेश्चन में पूछा था, अब उस पर आते हैं। तो उसके लिए ज़रूरत थी हमें आर स्क्वायर की और पी डैश स्क्वायर की। आर स्क्वायर की वैल्यू ये थी, ये है हमारे पास, और पी डैश की वैल्यू ये है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी कर देंगे इधर स्क्वायर। इसके बाद आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और फाइनली आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू। आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे, इसे इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर आ जाएगा आपका अंडर रूट। अंडर रूट आएगा प्लस माइनस में, लेकिन रेडियस आपकी लेंथ होती है तो प्लस साइन के साथ ही हम जाएंगे। इधर अंडर रूट आ गया तो फाइनली हमें आर की वैल्यू यहाँ पर ये मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा आ गया और लैम्डा को भी हमें एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि लैम्डा तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। तो उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो ये है, इट इज़ गिवन दैट पी इज़ द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन। सेंटर यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन से दिया गया है। ठीक है, जो पी लेंथ है वो प्लेन पर है, ये आपका प्लेन है और पी आपका ये लेंथ होगी, और ये पॉइंट इस बार क्या लिया इन्होंने, 0 0 0। प्लेन ऊपर था, अभी जो मैंने आपको दिखाया था वही प्लेन लेंगे। एक मिनट रुकिए, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन लेंगे। इसमें क्योंकि आप इस बार देखिए x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और z की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या, इस लैम्डा का इधर ले जाओगे तो माइनस लैम्डा, तो नीचे देखिए माइनस लैम्डा ही आया होगा। ठीक है, ये माइनस लैम्डा आ गया, और साथ के साथ एल एम एन अभी हमने निकाले थे एल एम एन, तो वो अंडर रूट में आ जाएंगे। एल स्क्वायर, एम की वैल्यू तो 0 है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे एन स्क्वायर। इतना करने के बाद फाइनली हमें एक रिलेशन और आ जाएगा पी में और लैम्डा में। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा भी आ गया। तो फाइनली हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इसको इधर ले जाएंगे, इधर ले के गए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, हमें लैम्डा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू ही यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, बार बार हम कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाना चाहते अपनी को, हम क्या करेंगे, लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप वैसे भी कर सकते हो सिंपल लैम्डा निकाल करके, तो वो तब भी वो टर्म वही रिजल्ट आने वाला है आपके पास। या फिर आप ये कर लो कि इस पूरी टर्म को ही निकाल लो और फिर यहाँ पर पुट कर दो, तो वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, तो ये आ गया। अब हम क्या, यहाँ से ए स्क्वायर और ओवर सी स्क्वायर, ये इसके नीचे ले जाएंगे पी स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएंगे, ये यहाँ पर डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और आपका सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये चीज़। इस सारे के सारे को उठा करके यहाँ पे रखिए, और फाइनली आप देख रहे हो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था और यही हम यहाँ पर रिजल्ट निकाल चुके हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है।